आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इंसानों से सलूक तो करो। महाराष्ट्र के बीड में एक एम्बुलेंस में 22 बॉडी ठूस दी। शमशान में एक चिता पर 3 शवों का अंतिम संस्कार किया। यह वक्त गिद्धों जैसे बर्ताव का नहीं, ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली सरकार पर भड़का हाईकोर्ट। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए जयपुर पर टकटकी, अलवर में बुरा हाल। पिछले 24 घंटों से इंजेक्शन के इंतजार में मरीज, कब आएगा कुछ भी नहीं पता। दिल्ली में 1 महीने के अंदर लगेंगे 44 ऑक्सीजन प्लांट्स। केजरीवाल बोले बैंकॉक से आयात करेंगे 18 टैंकर। छलावा, चेहरे पर पैंट पोतकर मूर्ख बना रही थी महिला, मास्क नहीं पहनने पर पासपोर्ट जब्त। अमेरिका बोला हमें भारत की दयालुता याद है, कोरोना वैक्सीन के कच्चे माल की सप्लाई को है तैयार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मेडिकल सुविधाएं, ऑक्सीजन सप्लाई और वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर मांगी जानकारी। रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर ब्राजील ने जताया संदेह, इस्तेमाल से किया इनकार। प्रियंका चोपड़ा ने भारत के लिए मांगी मदद, जो बाइडेन को टैग कर बोली मेरा देश बुरे हालत में है। आईपीएल छोड़ने वाले खिलाड़ी खुद करे ऑस्ट्रेलिया पहुंचने का इंतजाम, सरकार ने किया साफ। महाराष्ट्र के बीड जिले में कोरोना मरीजों के शव के साथ अमानवता की घटना सामने आई है। यहां एक एम्बुलेंस में 22 शवों को एक साथ एक दूसरे के ऊपर रखकर शमशान लाया गया और फिर एक चिता पर 2 से 3 लाशों को रखकर अंतिम संस्कार किया गया। घटना की तस्वीरें सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। बीड जिले के अंबाजोगाई में स्वामी रामानंद तीर्थ अस्पताल में रविवार रात तक कोरोना से 30 मरीजों की मौत हुई थी। इनमें से 22 शवों को एक ही एम्बुलेंस में शमशान लाया गया, बाकी के 8 शव दूसरे एम्बुलेंस में लाए। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने हॉस्पिटल के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। राजधानी दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार का सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया है और ऑक्सीजन सिलेंडरों तथा कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिविर जैसी दवाओं की कालाबाजारी हो रही है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से कहा कि वह ऑक्सीजन की कालाबाजारी के साथ साथ रेमडेसिविर और अन्य चिकित्सा आपूर्ति की कमी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए कि मेडिकल ऑक्सीजन जो कम से कम लागत पर आती है उसकी कालाबाजारी या जमाखोरी के कारण कई हजार या लाखों रुपए खर्च ना हो। अलवर जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन सोमवार को ही खत्म हो गए थे, उसके बाद मंगलवार दोपहर बाद तक भी नहीं आ सके हैं। सेवानिवृत्त चिकित्सकों को भी इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। अस्पताल के चिकित्सकों का कहना है कि प्रदेश के स्तर पर मांग बराबर भेजी जा रही है, लेकिन वहां से बहुत कम इंजेक्शन उपलब्ध हो पाते हैं, जिसके कारण जरूरत वाले चिकित्सकों को भी नहीं मिल पा रहे हैं। जिले के सरकारी व निजी अस्पतालों में करीब 500 से अधिक मरीज ऑक्सीजन पर है। उनमें से काफी मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है। कुछ सामान्य मरीजों को भी चिकित्सक रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाते हैं। जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर एससी मीना ने बताया कि सोमवार को कुछ इंजेक्शन आए थे, वह लगाए जा चुके हैं। अब जयपुर से इंजेक्शन आने का इंतजार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ऑक्सीजन टैंकर खरीद रहे हैं। दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से 18 टैंकर आयात करने का निर्णय किया है। ये टैंकर कल से आने शुरू हो जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने केंद्र सरकार से इसके लिए वायुसेना के विमान देने का अनुरोध किया और उनका काफी सकारात्मक रवैया रहा है, बातचीत चल रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फ्रांस से हम ऑक्सीजन के 21 प्लांट आयात कर रहे हैं। ये रेडी टू यूज प्लान है, इनको अलग अलग अस्पतालों में लगा देंगे। इससे हमें उन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 1 महीने के अंदर 44 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। अगले 1 महीने में हम ऑक्सीजन के 44 प्लांट लगाने जा रहे हैं। इसमें 8 प्लांट केंद्र सरकार लगा रही है। उम्मीद है ये 8 प्लांट 30 अप्रैल तक तैयार हो जाएंगे। 36 प्लांट दिल्ली सरकार लगा रही है। इसमें से 21 प्लांट फ्रांस से आ रहे हैं, बाकी 15 प्लांट हमारे देश के हैं।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने पिछले 1 साल से अधिक समय से दुनिया भर में कोहराम मचा रखा है। कोई भी देश की जद से बाहर नहीं रह पाया। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी, जिसके बाद से कोरोना से बचाव के लिए मास्क को अनिवार्य कर दिया। हालांकि कुछ इसे लगाना जरूरी नहीं समझते हैं, तो कुछ लोग बोझ और सुंदरता को खराब करने वाला मानते हैं। ऐसा ही सोचने वाली एक महिला मास्क की जगह चेहरे पर पेंट कर घूमती थी और प्रशासन समेत अपने आसपास के लोगों को मूर्ख बना रही थी, लेकिन उसे चेहरे पर मास्क न पहनना खासा महंगा पड़ गया। कोरोना संबंधी नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए महिला का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। पूरा भारत इस समय कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। रोज हजारों लोगों की जान जा रही है। स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि अन्य देश खुद मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिका ने रविवार को कहा कि हमें भारत की दयालुता याद है और हम भारत को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्ची सामग्री की तुरंत सप्लाई करेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि कोरोना महामारी की शुरुआत में जब हमारे अस्पतालों में दवाओं की कमी बनी हुई थी, उस समय भारत ने हमारी मदद की थी। अब जरूरत के समय अमेरिका भारत की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि संकट से निपटने के लिए आपका नेशनल प्लान क्या है? क्या वैक्सीनेशन ही मुख्य विकल्प है? सुनवाई की शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि हमें लोगों की जिंदगियां बचाने की जरूरत है। जब भी हमें जरूरत महसूस होगी, हम दखल देंगे। राष्ट्र आपदा के समय हम मूक दर्शक नहीं बने रह सकते। हमें हाईकोर्ट की मदद की जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। इस मामले में उन अदालतों को भी अहम रोल निभाना है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर 30 अप्रैल को सुनवाई करेगी। ब्राजील के स्वास्थ्य नियामक ने सोमवार को साफ तौर पर रूस से वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंगवाने से इनकार कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि रूसी कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी के सुरक्षित और कारगर साबित करने वाले आंकड़े उनके पास नहीं है। स्वास्थ्य नियामक से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, हम ब्राजील के लाखों लोगों ऐसे उत्पाद का इस्तेमाल करने की अनुमति कभी नहीं देंगे जिसकी गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर संदेह हो। देश इस समय कोरोना की दूसरी लहर से लड़ रहा है। खतरनाक वायरस ने इंसानों समेत व्यवस्थाओं को भी चपेट में ले लिया है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए तमाम लोग इससे निपटने और मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके इंतजाम के लिए सरकार से लेकर निजी संस्थाएं जी जान लगा रही है। भारत में कोरोना का कहर देखकर कई देश मदद के लिए आगे आए हैं और कहा कि इस विकट घड़ी में हम भारत के साथ खड़े हैं। साथ ही कई बॉलीवुड सेलेब्स भी सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। अब विदेश में रह रही भारतीय ग्लोबल अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि यह हालात देखकर उनका दिल टूट गया है। इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने आए ऑस्ट्रेलिया के कई खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट से हटने का फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने यह साफ किया है कि ये खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन इस वक्त वह भारत के दौरे पर नहीं है। यह सभी खिलाड़ी निजी योजना से भारत में हैं और उनको वापस लौटने के लिए अपना ही इंतजाम करना होगा। प्रधानमंत्री मॉरिसन ने इस बात की घोषणा पहले ही कर दी थी कि भारत में कोरोना के मामलों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया से भारत जाने वाले सभी डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट को 15 मई तक स्थगित कर दिया गया है। भारत में इंडियन प्रीमियर लीग खेल रहे कई खिलाड़ियों ने वापस लौटने अपने देश लौटने का फैसला लिया है, जिस पर प्रधानमंत्री से सवाल किया गया।